एक नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है आपका, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है आपका, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 5 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपका, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला रंग से प्रायः पेंटेड होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादल वाले दिन नहीं कर सकते। बी राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है आपका, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ले। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है आपका, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रंग है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है आपका, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ये भी सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर ले। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैल्वीकरण कहते हैं। 12 नंबर सवाल है आपका, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला सवाल है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 15 नंबर सवाल है आपका, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय वियोजन। ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल को जलाना। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपका, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत
महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए वो ओजोन परत महत्वपूर्ण है। बी राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है आपका, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 19 नंबर प्रश्न है आपका, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बगीचा खेत। सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है आपका, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है आपका, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं यानी खाते हैं वह कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वभक्षी। डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है आपका, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भूस्खलन भी ज़्यादा होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी, और कम वर्षा भी। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 23 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीथीन गैस। ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है आपका, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंगली जानवर को। डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखते हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों को। सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है आपका, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मोकोल। बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है आपका, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। बी राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है आपका, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है। वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 30 नंबर सवाल है आपका, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। 31 नंबर सवाल है आपका, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 33 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नकरणीय है। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है आपका, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण का अवशोषित होता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण का अवशोषित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत में।
ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है आपका, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर रोग उत्पन्न होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्ट। सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ये भी सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है आपका, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु बाना होता है? ये भी सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। विद्युत बल्ब का तंतु बाना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।